नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। यानी कि पेशाब करते समय आपको दर्द होता है या फिर पेशाब करते समय जलन होता है कई लोगों को, तो इसका कारण क्या होता है पहले तो ये समझ में नहीं होता है। क्योंकि होने क्यों लगा? क्योंकि ये साधारणतः आप दैनिक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उसी में किसी दिन होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये जानने की इच्छा होती है, तो वो भी हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे इस वीडियो में कि ऐसा होता क्यों है। और साथ ही साथ आपको घरेलू उपचार बताएंगे जिनका कोई भी कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। घरेलू औषधियों का फ़ायदा ये होता है और इनके सहारे आप पेशाब की जलन को बेहतर कर सकेंगे, ठीक कर सकेंगे हमेशा के लिए, और साथ ही साथ अपने किडनी को भी बेहतर रख सकेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बेहद खास है, अंत तक जरूर देखिए। पेशाब करते समय दर्द और जलन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाता है, यूटीआई कहते हैं। किसी दवा के सेवन करने के बाद कई बार ऐसी स्थिति आती है, जैसे कि कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी में जो दवाएं यूज की जाती हैं उनकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। कैंसर में ज़्यादातर कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरी में किसी को सिस्ट है या फिर गुर्दे में पथरी है, योनि में संक्रमण है, किसी केमिकल का इस्तेमाल कर लिया है, यौन रूप से संक्रमित हो गए हैं, या पेल्विक हिस्से में रेडिएशन थेरेपी लिया हुआ है, या यूरिनरी कैथेटर डाला हुआ है। कैथेटर तब डाला जाता है जब यूरिन पास करने में किसी को दिक्कत आती है, या बेड रेस्ट में होता है, वो नहीं जा सकता है, उस स्थिति में भी। तो इन स्थितियों में आपको पेशाब में जलन होने की समस्या हो सकती है। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले जान लेते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप इसको घर पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कौन कौन सी वो घरेलू औषधियाँ हैं जो आपके पेशाब में दर्द या फिर जलन को हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं। सबसे पहली औषधि लेते हैं नींबू। जी हाँ, पेशाब करने के दौरान जलन हो या फिर दर्द हो तो इसको दूर करने के लिए क्या कीजिए, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें एक नींबू निचोड़ करके उसके बाद 1 चम्मच उसमें शहद मिला लीजिए अच्छे से। इस पानी को रोज खाली पेट आपको सेवन करना है, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ये उनके लिए है जिनको अक्सर ये समस्या हो जाया करती है। कभी कभी क्या होता है कि एकाएक हो जाता है, एक दिन के लिए बीच में हो गया, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, खीरे का प्रयोग कर लेना चाहिए। जी हाँ, ये उनके लिए भी है जिनको लॉन्ग समय से ये समस्या है, तो खीरे का सेवन करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि जब आप सुबह सुबह खीरा खाते हैं तो वो हीरे के समान कार्य करता है। जितना हीरा कीमती होता है उतना कीमती हो जाता है खीरा सुबह में जब आप करेंगे सेवन तो इसका जूस पीजिए सुबह सुबह। जी हाँ, और चाहे तो इसमें शहद 1 चम्मच और नींबू का रस 1 चम्मच डाल लीजिए और इसका सेवन कीजिए। ये मिश्रण आपको दिन में 2 बार पीना है और दिन भर में 2 से 3 खीरे खाना है। इतना फ़ायदा करेगा जितना आप सोच नहीं सकते। देखिए, इन औषधियों के और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर आप नींबू के फ़ायदे जानना चाहते हैं इंडिविजुअली, या फिर आप जानना चाहते हैं शहद के फ़ायदे, तो इसी चैनल पर दूसरे एपिसोड में देख सकते हैं। या खीरा के भी अलग से फ़ायदे, वो अलग बीमारियों को भी दूर करेगा। आयुर्वेद का फ़ायदा ये है कि आप एक औषधि लेते हैं और ये कई बीमारियों को शरीर से दूर करती है। जबकि एलोपैथ में देखेंगे तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो एक बीमारी को तो दूर करती हैं लेकिन साथ ही साथ दूसरी बीमारी को बढ़ावा दे देती हैं। तो इसमें भी समझेंगे अगर आप, तो आयुर्वेद में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं जिनकी मदद से आप खुद को फिट रख सकते हैं हमेशा के लिए। पेशाब की जलन का घरेलू उपचार आप सेब के सिरके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सेब के सिरके का जो घरेलू नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए। आप 2 बार इस्तेमाल कीजिएगा एक दिन में, आपको शर्तिया लाभ होगा। 1 गिलास गर्म पानी लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाइएगा और 1 चम्मच शहद उसमें डाल करके उसका सेवन कीजिएगा। सेब के सिरके में बैक्टीरिया रोधी और फंगल रोधी गुण पाए जाते हैं जो कि पेशाब की जलन को दूर करने में मदद करते हैं। जी हाँ, इसी वजह से पेशाब की जलन को ये दूर कर पाता है। इसके अलावा पेशाब की जलन को दूर करने के लिए पानी का उपयोग भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया, आपने देखा भी होगा जो औषधियाँ बता रहे हैं उसमें पानी वाली चीज़ें हैं, जैसे खीरा हो गया तो ये, और या फिर बता रहे हैं जिनमें कि एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ होती हैं, पाई जाती हैं, जैसे कि नींबू बताया हमने आपको या शहद बताया, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है।
तो पानी का सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ डिस्यूरिया की प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों को जिनकी बॉडी में पानी की कमी होती है, तो इसीलिए दिन भर में आप खूब सारा पानी पीजिए। पानी पीने से शरीर से बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थ जो है वो बाहर निकल जाता है यूरिन के रास्ते। पानी से युक्त फल और सब्जियों का सेवन भी इसीलिए इसमें काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे लौकी का जूस पी सकते हैं, पेशाब में जलन है तो उससे भी राहत मिलेगी, या फिर आप खीरे का सेवन कीजिए, या फिर एक औषधि है दही। जी हाँ, दही भी पेशाब के जलन को दूर करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। दही के सेवन से शरीर से खराब बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और स्वस्थ बैक्टीरिया बनता भी है, तो ये डबल फायदा कर देता है। तो क्या कीजिए, तो रोज 1 से 2 कटोरी दही का सेवन कीजिए। महिलाएं टेम्पोन को दही में डुबो करके 1 से 2 घंटे के लिए योनि में लगा करके रख भी सकती हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको दिन में 2 बार ऐसा करना चाहिए, इससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। इससे इन्फेक्शन दूर हो जाता है। इसके अलावा पेशाब की जलन को दूर करने के लिए कुछ और बेहतरीन तरीके हम आपको बता देते हैं। पेशाब करने पर जलन हो तो रोज नारियल पानी का सेवन कीजिए। जी हाँ, महिलाएं अपने निजी अंगों को साफ रखें, ये ध्यान रखें। कैफीन और ज़्यादा मसालेदार खाना न सेवन करें। कैफीन युक्त जो भी भोजन है उसको त्याग दें और बहुत मसाले न खाया करें, क्योंकि मसाले औषधि की तरह से हैं। इनको कम मात्रा में लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान भी होने लगता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते रहिए, जैसे कि आंवला हो गया, या फिर नींबू हो गया, संतरा हो गया, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। और शराब और धूम्रपान से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड करते हैं बॉडी को और इस वजह से पेशाब में जलन होती है या पेशाब रुक रुक करके आता है। और एक विशेष बात को ध्यान में रख लीजिए, ये मास्टर टिप्स है आप सभी के लिए। पेशाब को कभी भी देर तक रोक के मत रखिए, क्योंकि आप अगर वेगों को रोकेंगे, शरीर के ये वेग होते हैं और वेग को रोकते हैं, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप साइंस के लॉ को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप पेशाब को रोकते हैं तो उसमें फोर्स लगता है और ये फोर्स जो है आपको आगे चल करके नुकसान देता है। तो कभी भी आप पेशाब को रोक करके मत रखिए ज़्यादा देर। अगर ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अपने आप को फिट कर पाएंगे। अब कुछ तथ्य के साथ समझ लेते हैं कि पेशाब में जलन यानी कि डिस्यूरिया होने की समस्या क्यों होती है, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन से लेकर के और भी कुछ चीज़ें हैं, उसे विस्तृत रूप से समझ लेते हैं ताकि आप समझ सकेंगे कि ये कंट्रोल कैसे करना है, ये हो ही ना इस स्थिति तक कैसे लाएंगे। वैसे तो जो हमने औषधियाँ आपको अभी तक बताई, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। इसमें से कौन सी औषधि आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कोई इस्तेमाल किया हो आपने तो ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी और अन्य दर्शकों को इससे लाभ भी मिलेगा। पेशाब में जलन होने का सबसे जो आम कारण होता है मित्रों, वो होता है मूत्र पथ का संक्रमण, जिससे हम सभी यूटीआई कहते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो होता क्या है, इस संक्रमण में बड़ी आंत से आया हुआ ई कोली नामक बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश कर जाता है और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग को संक्रमित कर देता है। ये गंभीर रूप तब ले लेता है जब यह किडनी में प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है और औषधियां हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से औषधि से आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण उन्हें पेशाब में जलन जैसी समस्या आ जाती है। कई बार आप देखे होंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी पेशाब में जलन आता है, तो वो प्रोस्टेट ग्रंथि शरीर में बढ़ने की वजह से होता है। इसमें कभी कभी पेशाब का कम आना या टपक टपक करके आना, रुक रुक करके आना जैसी स्थिति भी सामने आती है और विशेष स्थिति में कई बार ब्लड भी किसी किसी को आने लगता है। यौन संचारित संक्रमणों के कारण भी पेशाब में जलन होता है। ऐसे संक्रमणों को पहचानने के लिए जांच कराना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जल्दी से लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कई बार यौन संबंध बनाते हुए आपको इन्फेक्शन हो जाता है और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है कि आप साफ सफाई का पूर्ण ख्याल न रखें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए साफ सफाई का हमेशा ही ख्याल रखें। पेशाब में जलन का एक कारण सिस्टिस है, यानी कि मूत्राशय के अंदरूनी भाग में सूजन। इंटरस्टिशियल सिस्टिस यानी कि आईसी कहते हैं इसको, दर्दनाक मूत्राशय सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। ये सिस्टिस का सबसे आम प्रकार होता है, लेकिन ये आपको परेशान करता है। लंबे समय से आपको अगर पेशाब में जलन की समस्या हो रही है तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, ये हो सकता है। किडनी में पथरी होने के कारण भी पेशाब में जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ये शिकायत करते आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पथरी की समस्या होती है। तो किडनी की पथरी कभी कभी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय में रुकावट का कारण बन जाती है, जिससे पेशाब आने में परेशानी होती है। ध्यान
ध्यान रखिएगा, तो इसलिए भी जलन हो सकता है। अंडाशय में सिस्ट हो जाने से भी पेशाब में जलन जैसी समस्या आती है। ये ज़्यादातर महिलाओं को ही होगा, क्योंकि अंडाशय मूत्राशय के बाहर होता है, जिसमें कि सिस्ट हो जाने से वो मूत्राशय पर दबाव डालता है। इसी वजह से इनको पेशाब में जलन की समस्या आती है। अंडाशय से आप खुद ही समझ चुके होंगे कि महिलाओं के लिए, फीमेल जेंडर के लिए ही उपयोग किया गया है। यदि आप वह रासायनिक पदार्थ उपयोग करते हैं जिन्हें आपका शरीर सहन नहीं कर सकता है, तो आपको पेशाब में जलन संबंधी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कई बार कोई हार्ड दवा लेंगे तो वो भी एक केमिकल होता है, उस स्थिति में भी आपको ऐसा हो सकता है। इसे रासायनिक संवेदनशीलता कहते हैं। ये आमतौर पर परफ्यूम, साबुन, टॉयलेट पेपर, इन सभी से भी हो सकता है। योनि में संक्रमण या जलन किन्हीं अन्य कारणों जैसे कि यीस्ट हो गया, फंगल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सभी के संक्रमण के कारण भी आपको पेशाब में जलन हो सकती है। मूत्राशय कैंसर जो है, इसका विस्तृत रूप है, जिसे आप ब्लैडर कैंसर के रूप में जानते हैं। ये बीमारी का जो दवा दिया जाता है, उस स्थिति में भी मूत्राशय के ऊतकों को ये प्रभावित कर देता है। इस वजह से पेशाब में जलन होने की समस्या हो जाती है। तो अब तक आप अच्छे से समझ चुके हैं कि इसका कारण क्या होता है, यानी कि इन बीमारियों से हमें बच करके रहना है। और इसके लिए रामबाण औषधियाँ क्या क्या हैं वो हमने आपको एक एक करके बता दिया। अब केवल उनके नाम हम आपको काउंट करा देते हैं, ताकि आप इनका सेवन जो भी आसानी से आपके लिए उपलब्ध हों जरूर करें। पहली चीज़ हमने आपको बताया, नींबू का सेवन क्यों करना चाहिए। तो नींबू का सेवन कीजिए, खीरे का सेवन कीजिए, सिरका, सेब का लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। पानी पर्याप्त मात्रा में जरूर पिया कीजिए। इसके अलावा दही खाया कीजिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक ही दिन में खाएंगे आप इनको बदल बदल करके भी खाते रहेंगे तो कम चांसेज रहेंगे आपको होने के। और जब हो रहा है तब इनकी थोड़ी सी मात्रा को बढ़ा लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से आप अपने पेशाब की जलन को हमेशा के लिए दूर कर सकेंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बेहद लाभप्रद और जानकारीपूर्ण लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी के साथ, ताकि सभी को वीडियो मिल सके और इसका सभी लाभ ले सकें। ये वीडियो आप सभी जीवन रक्षा चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी जाते जाते अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अपना सजेशन भी कमेंट्स के माध्यम से दें कि और अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं या क्या चाहते हैं आपके चैनल में सुधार हो। फिलहाल मिलते हैं आपसे अब एक नई वीडियो में। विदा लेते हैं इस वीडियो से।